जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ शनिदेव जी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वह सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव इन सबको देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या में चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रघवा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन सभी से सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखवा दिया। उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 सालों तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर उसके राज्य पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा तो वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा। वन में पहुंचकर वहां अंतर ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। और तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी को देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। और भाग्यवश उस दिन सेठ के बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने घर ले आया। तब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि हार इसी ने चुराया है और उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक टेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर वह मुंह से आवाज कर करके बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया और उसने प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले के साथ ही वह विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं हैं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसे विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है तुमने। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को मत देना।
शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मैं मेरी दशा में कोई दुख नहीं आने दूंगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। तब उस राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब ये बात सुनी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था तथा इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर तरह तरह के व्यंजन बनवाए, राजा को अपने साथ लेकर गए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी उस समय उस हार को निकल गई थी, अब वो उसी हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और सेठ ने राजा से कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजधानी में घोषणा की गई कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी और सारी प्रजा बहुत खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय।